आज से 18वीं लोकसभा अस्तित्व में आ गई। विशेष सत्र की शुरुआत हुई। सदन के नए सदस्यों ने शपथ लिया। विपक्ष के सदस्य संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पहुंचे। उन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दूसरी ओर संसद की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी की दुहाई देकर संविधान की लड़ाई को और धार दे दी। उन्होंने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। 24 जून यानी 18वीं लोकसभा का पहला दिन। विशेष सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून की याद दिला दी। ये वही दिन है जब 50 साल पहले 1975 में देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। इमरजेंसी को लेकर पीएम मोदी का हमला तारीखों का संयोग नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया प्रयोग है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे को नया एंगल दे दिया। पूरे प्रचार में कांग्रेस संविधान दिखा दिखाकर जनता को यही कहती रही कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। और आज 18वीं लोकसभा के पहले दिन भी विपक्ष के सांसद हाथों में संविधान लेकर पहुंचे थे। उन्होंने पहले दिन ही सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस हमेशा घिरती गई। कांग्रेस पर लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने के आरोप लगते रहे। लोकतंत्र पर संविधान के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे। 100 बार यही बात बोलेंगे। और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। ये उन लोगों का कहना है, वो थोथी दलील है जिसको हम लोग कहते हैं थेटरोलॉजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है। मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको, उसको बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहते हैं संविधान खतरा में, संविधान खतरा में। बतावें कि कैसे संविधान खतरा में हो रहा है। 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त आर-पार रहा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। कहाँ संविधान खतरे में? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है? जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई कर रही हैं, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। संविधान को लेकर सियासी संग्राम लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष लगातार
सरकार को घेर रहा है और संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष ने भी याद दिला दी कि इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने संविधान का कैसा दुरुपयोग किया था। आज तक ब्यूरो।